नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य गणित जो बहुत ही आसान तरीके से है। तो पिछले वीडियो के अंदर अपन लसब के बारे में पढ़ रहे थे और लसब के बारे में मैंने काफी उदाहरण बताए। छोटे स्तर से बड़े स्तर तक मैं चल के लेके जाऊंगा आपको। तो कल अपन 2 संख्याओं तक लसब पढ़ रहे थे, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 3 संख्याओं के और 4 संख्याओं के लसब पढ़ने जा रहे हैं। तो आज आपके सामने मैं 2 उदाहरण लेके आया हूं लसब, जिसको एलसीएम के नाम से भी जानते हैं और लसब का पूरा नाम होता है लघुत्तम समावर्त्य। तो आज आपके सामने पहला उदाहरण है 10, 20 व 7 का लसब और दूसरा उदाहरण है 15, 25, 20 व 50 का लसब। ये आपके 3 संख्याओं का लसब रहेगा और ये रहेगा 4 संख्याओं का लसब। आपको अधिकतम लगभग इतनी संख्याओं का लसब पूछा जाता है और बाकी आप तरीका यही रहेगा करने का। और आप भी आगे ऐसी कितनी भी संख्या क्यों न आ जाए, उसका अभाज्य गुणनखंड के द्वारा आप लसब आसानी से कर सकते हैं। कुछ कल और उदाहरण बचे हैं, तो उन उदाहरणों की मैं कुछ ट्रिक के द्वारा कि बिना अभाज्य गुणनखंड किए भी कैसे लसब ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में भी, वे लसब के बारे में अपन कल एक और वीडियो में डालूंगा आपके लिए। तब तक अपन पहला उदाहरण करते हैं कि 10, 20 व 7 मतलब कि 3 संख्याओं का लसब कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा लसब। अभाज्य गुणनखंड द्वारा अपन को लसब ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने पहले भी बता चुका हूं कि अभाज्य गुणनखंड अपन को करना आना चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह इस प्रकार बनाया जाता है। अब जो ये दायां पक्ष का, आपके पास में 2 पक्ष है, ये बायां और ये दायां पक्ष है। तो इसमें आपको जो दायां पक्ष का खाना थोड़ा बड़ा बनाना है, क्योंकि दायां पक्ष के अंदर मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि दायां पक्ष के अंदर आपको उदाहरण को बिठाना है कि जो भी आपके सामने उदाहरण दे रखा है उस उदाहरण को यहां पे बिठाना है। अब देखो उदाहरण के अंदर कितनी भी संख्या क्यों नहीं हो, उन उदाहरणों एक साथ संख्या को इसके अंदर बिठाना। जैसे कि अपन के पास 3 संख्याएं दे रही, संख्या में आप समझते हो अंकों से मिलकर एक संख्या बनी होती है, मैंने पहले भी बताया था। तो देखो 10, ये 10, 20, 7। तो जितनी संख्या आपको दे रखी है उन संख्याओं को आपको किसके अंदर बिठाना है, दायां पक्ष के अंदर। अब आपको जो बायां पक्ष है उस बायां पक्ष के अंदर आपको अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। आप सभी मेरे किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल पर जाना, वहां पे मैंने सामान्य गणित के बारे में बहुत सारे वीडियो डाल के रखे हैं। तो वहां पे मैंने अभाज्य गुणनखंड भी करवाए हैं और अभाज्य संख्याएं भी बता के रखी है और भाज्यता के नियम भी बता के रखे। तो वहां जाके देखना। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे भी शेयर करते रहना। अब देखिए, क्योंकि अपन को बेसिक गणित आना चाहिए। अगर बेसिक गणित नहीं आएंगे तो अपन गणित के अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले बेसिक गणित जरूरी है। अब देख, सबसे पहले क्या 2 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 10 में जा रहा है, 20 में जा रहा है, लेकिन 7 में नहीं जा रहा है। तो भी अपन 2 का भाग देंगे, क्योंकि अपन के पास में भले ही एक संख्या में नहीं जा रहा है तो भी अपन इसके अंदर 2 का भाग देंगे। देखिए 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? 5 दूने 10। और 20 में कितनी बार जाएगा? 10 बार। अब देखो 7 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो अपन को क्या करना है? तो 7 को अपन को मैंने पहले भी बताया कि जिस संख्या के अंदर भाग नहीं जाता है उसको वैसे वैसे लिखा जाता है नीचे। अब देखिए दोबारा वापस क्या 2 का भाग जा रहा है? 5 में तो नहीं जा रहा है, 10 में बिल्कुल जा रहा है, 7 में नहीं जा रहा है, तो भी अपन 2 का भाग देंगे, क्योंकि एक संख्या में 2 का भाग जा रहा है। आपको तीनों संख्या में भी 2 का भाग जाए, चाहे एक संख्या में जाए चाहे 2 संख्या में जाए, आपको अगर कोई भी संख्या में भाग जा रहा है तो उस संख्या के अंदर अपन को भाग देना है। अब देखिए 5 में नहीं जा रहा है तो 5 को 5 बिठाना है, और 10 में जा रहा है 5 दूने 10, और 7 में नहीं जा रहा है तो 7 को 7 बिठा देना है। अब क्या 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, क्योंकि 5 में भी नहीं जा रहा है, 5 में भी नहीं जा रहा है, 7 में भी नहीं जा रहा है। अब क्या करना है? अब आपको ऐसे करना है कि अगर 2 का नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं, क्योंकि 5 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य। तो अपन को अभाज्य संख्या में, तो अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है, तो पहले किसका देंगे? 5 का भाग देंगे। 5 का भाग 5 में एक बार, कोमा इस 5 में एक बार, और 7 में नहीं जा रहा है तो 7 भाग 7 लिख देंगे। उसके बाद में देखो किसका जाएगा? 7 का जाएगा।
क्योंकि अभाज्य संख्या मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि अभाज्य संख्या के अंदर केवल अभाज्य संख्या का ही भाग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी 1 लिखा जाएगा और यहाँ पे 7 एकम 7। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। देखो दायां पक्ष के अंदर सभी में 1 आ गया। कितना आ गया है? 1 आ गया। अब देखो अभी तो अपना अभाज्य गुणनखंड हुआ है, अब अपन लसब ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? लसब। लसब ज्ञात करने के लिए जो बाएं पक्ष में जो संख्या है उसका क्या करेंगे? गुणनफल करेंगे। क्या करेंगे? गुणनफल। अब ध्यान देना इधर विशेष कैसे अपन 3 संख्याओं का भी लसब ज्ञात करते हैं। आप भी ऐसे उदाहरण लेना और भी हल करते रहना। 10, 20 व 7 का लसब, 7 का लसब। अब देखो लसब ज्ञात करने के लिए आपको मैंने बताया है कि जो ये आपके पास में बाएं पक्ष में संख्या दे रखी है उसका गुणनफल करना है। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। आप क्योंकि पूरा ध्यान से देखना सभी बातें, एक एक बात ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। फिर आप कोई सा भी उदाहरण क्यों ले, संख्या चेंज हो सकती है लेकिन तरीका यही का यही रहेगा आपके लिए। देखिए 2 बार आया है, मैंने भी 2 बार लिखा। 5 एक बार, 5 एक बार, 7 7 एक बार, हो गया ना। अब देखिए आगे अपन को करना है। देखो सरल से सरल तरीके से करने की कोशिश करना है। देखो इसका गुणा कर सकते हैं अपन, कितना आएगा? 5 दूने 10 और इसका और अपन इसका 7 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 7 दूने 14। तो टोटल कितना होगा? 14 को 10 से गुणा करोगे तो 140। कितना आ जाएगा? 140। तो 140 वह सबसे छोटी से छोटी कहो वह संख्या है जिसके अंदर 10, 20 और 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो 10, 20 और 7 का लसब कितना आएगा? 140। ये हो गया 3 संख्याओं का। आप भी ऐसे 3 संख्याओं, मैं तरीके सब बताऊंगा आपको, पीछे कुछ नहीं रहने दूंगा, आप ध्यान से बस देखते रहिए। अब देखिए तो 3 संख्याओं, अब आपके सामने 4 संख्याओं का लसब करूंगा मैं। 4 संख्याएं दे रखी है, उसका लसब कैसे ज्ञात करोगे? अब देखना, फिर वही की वही प्रक्रिया अपनानी है आपको। अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाना है। ये जो जितना, क्योंकि जो दायां पक्ष है ना उसका जितना बड़ा बनाना है संख्या के अनुसार बनाना है। ऐसा नहीं कि सबके अंदर बड़ा बना। 2 संख्या है तो 2 संख्या के अनुसार बनाएंगे, 3 संख्या है तो 3 संख्या के अनुसार, और 4 संख्या है तो 4 संख्या, अब 5 है तो 5 के अनुसार बना देना। अब देखिए वापस अपन को दायां पक्ष के अंदर उदाहरण को बिठाना है। 15, 25, 20 व 50। देखो ये पूरा बिठा दिया। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले अभाज्य संख्याओं का बाएं पक्ष के अंदर भाग देंगे अपन। भाग देंगे तो क्या 15 में 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। 25 में नहीं जा रहा है। 20 में बिल्कुल जा रहा है। 50 में जा रहा है, क्योंकि अपन को भाज्यता के नियम आने चाहिए। भाज्यता के नियम भी मैं पढ़ा चुका हूं मेरे किशनलाल यूट्यूब मैथ चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। अब देखना 20 में भी, क्योंकि इकाई का अंक दोनों में 0 है तो 2 का भाग जाएगा। जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा है उस संख्या को वैसे वैसे बिठाना है। जैसे कि 15 में नहीं जा रहा है तो 15 को वैसे वैसे, 25 में नहीं जा रहा है तो 25 को वैसे वैसे बिठाना है। 20 में जा रहा है, देखो 10 बार जा रहा है, बाकी 2 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। अगला देखिए 50 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। अब देखिए फिर से क्या 2 का भाग जा रहा है? 15 में नहीं जा रहा है, 25 में नहीं जा रहा है, लेकिन 10 में जा रहा है। इस 25 में अब की बार नहीं, तो भी अपन 2 का भाग देंगे। जब तक 2 का भाग जाए तब तक देते रहना है। 15 में नहीं जा रहा है तो 15 को 15 लिखिए। 25 में नहीं जा रहा है तो 25 का 25 लिखिए। और 10 में कितनी बार जा रहा है? 5 दूने 10। और 25 में नहीं जा रहा है तो 25 का 25 लिखना है आपको। अब ये 2 का भाग हो गया। अब पुनः किसका भाग जाएगा? 2 का तो नहीं जा रहा है, 3 का। 15 में बिल्कुल जा रहा है, 25 में नहीं जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा है, 25 में नहीं जा रहा है। 15 में जा रहा है तो 3 का भाग सबसे पहले देंगे। 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 25 में नहीं जा रहा है तो 25 को 25 लिखना है। 5 में नहीं जा रहा है तो 5 का 5, और 25 में नहीं जा रहा है तो 25 का 25 लिखना है। ये हो गया। अब 3 के बाद में 3 का भाग पुनः जा रहा है? नहीं जा रहा है संख्याओं के अंदर 3 का भाग। 3 का नहीं जा रहा है तो 5 का जाएगा। उससे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 5। 5 में देखो 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। और 25 में 5 बार, 5 पंजे 25, और 5 में 1 बार, और 25 में फिर से 5 बार। हो रहा है ना? अब देखिए अगला, वापस देखिए फिर से किसका भाग जा रहा है? 5 का भाग जा रहा है। इस 1, वापस 5 में 1 बार, और पुनः इसका 1, और इस 5 में 1 बार। देखो दाया पक्ष के अंदर सभी संख्याओं, चारों संख्याओं के
अंतिम में 1 आ गया, इसका मतलब आपका अभाज्य गुणनखंड पूर्ण हो चुका है। क्या हो चुका है? पूर्ण। अब देखो आपको तो लसब ज्ञात करना, अभी तक तो अभाज्य गुणनखंड हुआ है, लसब ज्ञात करना है तो इन संख्याओं का जो बाएं पक्ष में जितनी भी संख्याएं दे रखी है उन संख्याओं का गुणनफल करना है। तो अपन लिखेंगे नीचे कि 15, 25, 20 व 50 का लसब, 50 का लसब। आपको ये करने का तरीका बस केवल सीखना है, संख्या कोई सी भी क्यों ना आए। अब देखो गणित के अंदर संख्या तो कोई भी आ सकती है, लेकिन जो करने का तरीका है वो आपके पास में संख्या क्यों ना कोई भी आ जाए, करने का तरीका वही रहेगा। अब देखिए इसका लसब बेटा कितना है, तो देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ये लो। अब आपके सामने देखिए 2 बार 2 आया है, मैंने भी 2 बार 2 लिखा, 1 बार 3 आया है, 1 बार 3 लिखा है, 2 बार 5 आया है, 2 बार 5 लिखा। बाएं पक्ष में जितनी भी संख्याएं थी उन सभी संख्याओं को गुणा में लिख दिया। किस में लिख दिया? गुणा में। अब देखिए वापस गुणा करने का तरीका मैंने बताया, आप सीधे भी गुणा कर सकते हो, 2 का 2 से करो, फिर जो संख्या है उसको 3 से, फिर जो संख्या है 5 से, और फिर संख्या है वो 5 से करो, ऐसे। लेकिन अपन को सरल से सरलतम और कम समय के अंदर करने के लिए आपको गुणा कैसे करना है देखो। अब देखिए इस 2 का 5 से करो कि 10 आ जाए, कितना आ जाए? 10। देखो 5 दूने कितना होता है? 10। फिर देखो इस 2 का आप इस 5 से करोगे तो फिर से देखो गुना 5 दूने 10, फिर कितना बचा? 3 अकेला बचा, इसको गुणा में लिख दो, वापस गुणा कीजिए। देखो गुणा करने का भी अपन के पास तरीके होने चाहिए, मैं कभी अब आपको और भी वीडियो डालूंगा गुणा करने के। अब देखिए 10 का 10 से गुणा करते हैं तो कितना होता है? 100 होता है, और फिर गुणा कितना लिखना है? पीछे 3 बचा, 3 लिखो। अब देखो 3 का 100 से गुणा करोगे तो 300 आएगा, कितना आएगा? 300। कितना आएगा? 300। तो ये हो गया 4 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के द्वारा जो लसब ज्ञात किया, वो संख्या आई है 300। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसके अंदर 15, 25, 20 व 50 से वो पूर्णतः विभाजित है। तो आज मैंने 2 संख्याओं के कल वीडियो लगा दिया था आपके लसब का, आज 3 और 4 संख्याओं का हो गया। कुछ जो बच्ची ट्रिकों के द्वारा जो सीधा अपन कैसे कोई ऐसी संख्या आ जाए जिससे अपन बिना अभाज्य गुणनखंड किए सीधा लसब बता सकते हैं, तो ऐसी संख्याओं का मैं कल और एक लसब का वीडियो डालूंगा। तब तक आप मेरे किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहना। नमस्ते।